भाग्य को बदलने के लिए भाग रहा है। भूल चुका था कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ किया था। उस मेरे पिछले पुरुषार्थ के कारण, कल के पुरुषार्थ के कारण मेरा आज का भाग्य बना है। पर उस भाग्य को भागाने के लिए भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। नहीं समझ पा रहा है भाग्य क्या है। उस भाग्य के पीछे पुरुषार्थ भी छोड़ दिया और भाग्य भी नहीं बदल पाया। क्या होगा? ना हम आगे बढ़ पाए, ना पीछे को सुधार पाए। जहां है वही के वही खड़े हैं, पर फिर भी भाग रहा। भागने में कहीं कमी नहीं है, मेहनत करने में कहीं कमाई नहीं है, पर खड़ा जहां था वही के वही खड़ा। जब तक व्यक्ति नहीं समझ पाएगा अपने भाग्य को, उसका पुरुषार्थ योग्य दिशा से नहीं होगा। पढ़ लिए मैंने एक एक अक्षर, याद कर ली मैंने बहुत कुछ ग्रंथों की गाथाएं, पर उसके सार को, अक्षर को प्राप्त नहीं किया। कल समझ रहे थे उस अक्षर को, उन सुक्तियों को, उन युक्तियों को, पर सुप्तियां नहीं मिटी थी। तो सुक्तियां और युक्तियां क्या करती मेरे लिए? जिसे पढ़ना था उस जीवन को तो मैं पढ़ नहीं पाया। स्वयं के जीवन के एक पल को भी मैं पढ़ नहीं पाया, अपने एक भाग्य को भी नहीं समझ पाया, और दुनिया का भाग्य, दुनिया के चरित्र और दुनिया की पढ़ाई करने के लिए मैं बैठा। जो मेरे पास था उसमें तो मैं पास नहीं हो पाया, पर दूसरे के पास जाकर मैं उसके हृदय में पास होना चाहता था। भूल कहाँ हुई? भूल कहाँ हुई? आज तक मुझे वह सच्ची प्यास नहीं लगी, अपने भीतर की वह प्यास नहीं जगी है जिस प्यास से मैं अपने उस भीतर की प्यास से अपने भीतर की प्यास को मिटा दूं। लगी क्या? पानी की कमी नहीं है, वाणी की कमी नहीं है, और ना जिनवाणी की मां कमी है। कमी मात्र और मात्र किसी की है तो उस पिपासा की और प्यास की है। और बिना प्यास का मिला हुआ पानी, बिना प्यास की, बिना इच्छा से मिली हुई जिनवाणी कार्यकारी नहीं है। भाग्य था, भाग्य था वह जिनवाणी मिलने का, प्राप्त करने का, वाणी सुनने का भी भाग्य था, पर भीतर वह प्यास की कमी थी। इसलिए पानी आया क्या और गया क्या, हमें कोई मतलब नहीं रहा। कभी प्रश्न ही नहीं आया मेरे भीतर कि क्यों जिनवाणी सुनना और क्यों जीवन मरण को सुधारने की बात की। आने वाले आ गए, सुना दिया, हमने खूब अच्छे से तालियां बजाई, खूब मनोरंजन कर लिया और चले गए। पर मनोरंजन के लिए जिनवाणी नहीं सुननी थी। मुझे अपने आत्मरंजन के लिए, अपने आत्मा तक पहुंचने के लिए उस ज्ञान को, प्यास को, उस प्रश्नों को प्राप्त करना था। इसलिए पहले प्यास जगाकर फिर उस प्यास के लिए पानी, प्यासे को पानी दिलाने की प्रक्रिया यहां पर आचार्य राम अमोघ वर्ष महाराज हमें समझा। याद है क्या? राजश्री अमोघ वर्ष महाराज के उस प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका को हम पढ़ रहे थे। क्या जरूरत थी? प्यास नहीं है तो पानी की कीमत नहीं है, भूख नहीं है तो रोटी की कीमत नहीं है। इसलिए पहले प्यास, ललक, पिपासा जगाई कि ऐसा क्यों, फिर तुरंत उत्तर भी दे दिया। जहां देखो वहां उस प्रश्न और उत्तर, यही विधि चालू है।
क्योंकि आज का युग, आज की युवा पीढ़ी ऐसी ही है। तुम कहते रहे ना कि नहीं ये ऐसा होता है, पहला प्रश्न बच्चे का होता है क्यों मंदिर जाना पड़ता है, दर्शन क्यों, महाराज के सामने हाथ जोड़ने पड़ते क्यों। आपका वाक्य पूरा होने से पहले ही उनका प्रश्न होता है क्यों, ऐसा क्यों करना। आप जाते आए, पिताजी कहते थे आंखें बंद करके आप मंदिर चले गए, जिनवाणी सुन ली, गुरु की सेवा की, पर आने वाली प्रत्येक पीढ़ी यही पूछेगी क्यों, क्यों करना। और हमारे ही पास अगर उत्तर नहीं है सचिन भैया क्यों का, तो सामने वाले को उत्तर क्या दूं। इसलिए छोटे छोटे प्रश्न और छोटे छोटे उसके उत्तरों के द्वारा हमारे उस ज्ञान को और ऊंचाई देने का प्रयास राजर्षि अमोघवर्ष महाराज कर रहे हैं। सब कुछ विषय हमने जाना है, पहचाना है, कई बार सुन चुके हैं और दुनिया को तो बहुत अच्छे से मां सुना भी दिया है, पर पता नहीं चला कि ऐसी भी कोई बात होती है। जब तक बच्चा प्रश्न नहीं पूछता आप लोग भी विचार नहीं करते। करते हो क्या? नहीं करते। कौवा काला क्यों, क्या उत्तर दोगे? हमने ही कभी सोचा ही नहीं था तो उत्तर क्या देंगे। प्रश्न करने वाला स्वाधीन होता है, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, वह अपने मन से जो चाहे प्रश्न पूछ ले। पर ज्ञानी, विद्वान, पंडित और मुनिराज मात्र बंदे होते हैं उस आगम से उसको उत्तर देने के लिए। धर्म और नीति, नीति या धर्म या दोनों को, धर्म नीति को लेकर उत्तर उनका होता है, क्योंकि आगम से उन्हें उत्तर देना होता है। पूछा कभी आपके बच्चों ने सन्मति भैया, पिताजी कौवा काला क्यों? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका आपने कभी विचार भी नहीं किया होता। दे पाते हो उत्तर? क्या करते हैं भैया, अभी मैं बिजी हूं, थोड़ी देर बाद अपन करते हैं, तब तक वो भूल जाता है। हम भी भूल जाते हैं, पुनः को भी कुछ वो पुनः दूसरा प्रश्न पूछता है, तब मुझे लगता है इसने कुछ प्रश्न पूछा था, पुनः उस पर सोचते हैं, पर तब भी उत्तर हमारा क्या होता है, अभी बेटा समय नहीं है, अभी तुम स्कूल की पढ़ाई करो, फिर कभी देखते हैं। करते 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 जीवन में इतने सारे प्रश्न मेरे भीतर है, पर उसके उत्तर मैंने ना खोजे, ना मैं आज तक उसके उत्तरों को दे पाया। इसलिए उस प्रश्नोत्तर को समझने के लिए छोटे प्रश्न, जितने छोटे प्रश्न उससे भी कई छोटा महत्वपूर्ण और सटीक उत्तर राजर्षि अमोघ महाराज हमें दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार प्रश्न एक उस कारिका में लिपिबद्ध करके तुरंत उसका प्रश्न भी और तुरंत उसका उत्तर भी दे दिया। यही तो ज्ञानी की पहचान होती है। हमें प्रश्न ही नहीं आते, मां उत्तर कहां से आएगा। हमें बहुत सारे ऐसे विषयों में प्रश्न ही नहीं आते, उत्तर कहां से खोजोगे। और वे ऐसे ज्ञानी मुनिराज हो गए कि उन्होंने प्रश्न भी स्वयं बना लिए और उसके उत्तर भी स्वयं ही प्रदान कर रहा है। इसलिए उस प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को समझते समझते हम 10वें कारिका तक पहुंचे हैं। पता है 10 नंबर की कारिका को पढ़ना है। पढ़ लो कारिका, पढ़ लो, क्योंकि काम हमारा उतना ही है, पढ़ो, सुनो और जाके वही करो जो आदि से करते आए हैं। पढ़ते हैं 10वीं कारिका, फिर देखते हैं कौन ने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया, कौन कितना ज्ञानी और कौन कितना विद्वान है। सन्मति बहुत सुन लिया ना, 6 महीने हो गए, यही वहां से सुनते सुनते 6 महीने हो गए, और फिर तो कब से सुनते आ रहे। और फिर वाशिम की तो प्रशंसा सब जगह है ज्ञानी लोगों की। पढ़ लो 10वीं नंबर की कारिका और आगे फिर चर्चा करते क्या समझाते राजर्षि अमोघवर्ष महाराज। किं गहनं स्थिचरितं कश्चतुरो यो न खण्डितस्तेन किं दारिद्र्यं सन्तोष एवं किं लाघवं याञ्चा। दुनिया को तो हमने पढ़ लिया,
पर जिसके साथ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, क्या सचिन भैया उनको पढ़ लिया? नहीं पढ़ लिया। जिनके साथ रहते हैं उनको नहीं पढ़ा, जो साथ रह रहा है उसको भी हमने नहीं पढ़ा। पढ़ लिया बहुत कुछ, पर कुछ नहीं पढ़ पाए, पर कुछ नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वह गहन था। प्रश्न पूछा, किम गहनम? गहन क्या है, जटिल क्या है, कठिन क्या है? शास्त्रों के शब्द पढ़ लेना, दूसरों को समझ लेना, दूसरों को समझा लेना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। नहीं है, नहीं है। हम समझते हैं जिसने 10वीं नहीं दी वो सोचता है 10वीं देना कठिन है। 10वीं पास हो जाता है, लगता है 12वीं कठिन है। फिर जीवन जीना, दुकान चलाना, व्यापार करना, जॉब करना, जिसने जो नहीं किया उसको वो कठिन लगता है। पर प्रश्न ही पूछ रहे हैं जटिल क्या है। कितना जटिल प्रश्न पूछ लिया। ऐसे ही होता है, वस्तु भी जिसको जो पसंद होती है भोजन में वो वही बनाता है और वही खिलाता है। जिसको जो प्राप्त नहीं हुआ, जिसने जो कठिनाई से प्राप्त किया है, प्रत्येक वह वस्तु उसको लगती है संसार में यही वस्तु जटिल है और मैं ही अकेला दुखी हूं, मैं ही इस जटिल वस्तु को प्राप्त कर रहा हूं और कोई नहीं। नहीं है, वह विषय किंचित भी जटिल जटिल नहीं है, किंचित भी गहन नहीं है। गहन जानते हो शब्द? ऐसी अटवी, ऐसा जंगल जहां पहुंचने के बाद तुम्हें ना आगे जाने की दिशा दिखती है ना पीछे आने की, बस घूमते रहो, वही 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 अटके रहो। क्या कठिन है? जिसने उस एवरेस्ट को पार कर लिया, उसकी चोटी पर पैर रख दिया, वो कहता है नहीं एवरेस्ट चढ़ना कठिन है। नहीं है कठिन। जिसने अग्नि पर चलना सीख लिया है, देखते होंगे साल में 1-2 बार ऐसे भी लोग होते, उस पूरे अग्नि को बिछाकर उस पे चले जाते हैं। वह भी कठिन नहीं है। वो उस लोहे के चबाने वाले भी मिल जाएंगे। देखा नहीं कि आप लोगों ने टीवी पे लोहे के चने चबा जाते हैं, वह जो लाइट की ट्यूब आती है उसे भी चबा चबा के खाने वाले होते हैं, जो लोहे के कीले होते उसे भी खाकर पचाने वाले होते हैं। वह किंचित भी कठिन, किंचित भी जटिल नहीं है। अगर कुछ जटिल कुछ कठिन इस संसार में है तो वह सबसे कठिन है। बता दूं क्या? मैं नहीं कह रहा हूं, राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज कह रहे हैं। संसार में समझने के लिए जो आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया, जित भैया ऐसा कुछ है तो वह कठिन से कठिन कोई वस्तु है तो वह स्त्री चरितम। लिखा है राजर्षि अमोघ वर्ष महाराज ने। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो मां कहता हूं ना मां। अब उन्होंने जो कहा है वो कहना भी जरूरी है ना। कठिन अगर कुछ है इस संसार में जिसको भगवान नहीं समझ पाए, ऐसा कुछ है तो वह स्त्री चरित्र। कब आंखें गीली हो जाए आकाश भैया और कब मुस्कुराहट आ जाए पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा पानी आ गया फिसल गए, थोड़ा सी मुस्कुराहट आ गई फिसल गए, पड़ गए ढीले। बहुत कठिन है। एवरेस्ट पार करना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। मां अपने ही मन से पूछ लो, झूठा नहीं लिखा आचार्यों ने। पूछ लो अपने ही मन से, हम पल पल में कितने भल भाव बदलते हैं, कितनी बार चेहरा, कितनी बार हम अपने परिणाम बदल देते हैं। विचार करो एकांत में बैठकर और सच्चा तत्व का निर्णय होगा तो आप स्वयं स्वीकार करोगे, हाँ कि मैं ही अपने परिणामों को, अपने चरित्र को नहीं पढ़ पा रहा हूं। अग्नि पर चलना कठिन नहीं है, चलने वाले हैं। एवरेस्ट पर चढ़ना कठिन नहीं, एवरेस्ट पार करने वाले भी मिल गए। वह चना, ट्यूब, कांच सब खाने वाले मिल जाएंगे, पर स्त्री चरित्र समझने वाला कोई नहीं है। नहीं है। स्त्रियश्चरितम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। क्या कहा? स्त्रियश्च चरितम पुरुषस्य भागम देवो न जानाति कुतो मनुष्य।
जब स्वर्गों के देव भी उस स्त्री का चरित्र नहीं जानते हैं, स्त्री कल अगले मिनट में क्या करने वाली है नहीं जानते, पुरुष का भाग्य नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है? जान सकता है? भाग्य भी नहीं जान सकता। भागो 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 भाग्य बनाने के लिए बिगाड़ने के लिए, पर भाग्य नहीं जान पाए, नहीं बदल पा रहे हो भाग्य, क्योंकि भाग्य को समझा ही नहीं। स्वर्गों के देव नहीं जानते, किसी के देव नहीं बता सकता कि अमुक अमुक व्यक्ति का भाग्य क्या है, कल क्या होगा, पता है? कहते जरूर है हम कल का न भरोसा न पल का भरोसा, फिर भी बेचारे पल पल में मर रहे हैं कल के लिए, पल पल के लिए मर रहे हैं कल के लिए, कल मेरा अच्छा हो, कल मेरा अच्छा हो। जानते हैं कोई भाग्य? पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र नहीं पहचान सकता। करो मां, अपने एकांत में स्वयं में बैठकर विचार करो कि हमारी स्वयं की परिणति कैसी है, हम कैसे थे और कैसे रहते हैं और कैसे दिखाते हैं। मात्र भेष का स्त्रीपना मत स्वीकार कर लेना, क्योंकि दो प्रकार के वेद की हमारी आगम में व्याख्या की है, एक द्रव्य वेद और एक भाव वेद। द्रव्य वेद से भले ही पुरुष बने रहना, और तुम्हारा भाव वेद उनकी जैसी क्रिया, उनकी जैसे परिणाम, उनकी जैसे ही हाव भाव, तो बिल्कुल समझ लेना तुम्हारा भाव स्त्री वेद चल रहा है, उसको ग्रहण कर ले, इसलिए बुरा नहीं मानना। स्त्री चरितम जटिल है, जटिल है, जटिल है। बात चल रही थी एक पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के बीच में बात चल रही थी। पूछ रहे थे, निखिल भैया तुम कितने डरपोक हो, निखिल भैया तुम कितने डरपोक हो। निखिल पुरुष डरपोक, कहता मैं कहाँ डरपोक हूं, डरपोक तो तुम होती हो। जगत में प्रसिद्ध है कि स्त्रियां सबसे डरपोक होती है। वह पत्नी कहती नहीं, सबसे डरपोक तुम हो, सबसे डरपोक सचिन भैया तुम हो, मैं डरपोक हूं ही नहीं। वो कहता कैसे? अभी यहां से एक छिपकली आ जाए, चूहा आ जाए, कॉकरोच भी आ जाए, तो उठ के तुम आके उस पलंग पे बैठ जाओगे, कुर्सी पे खड़ी हो जाओगे, और मुझे डरपोक? किसी ने डरपोक कह दिया अच्छा लगता है कि बाहर फिर भी समझ में आए, और जो स्वयं डरते हैं वो ही तुम्हें डरपोक कह दे तो काम नहीं बनता। फिर भी लगी थी नहीं, डरपोक तो तुम ही हो, मैं तो बहुत डरपोक नहीं हूं, मैं तो मजबूत हूं, तुम बहुत डरते हो।